India's Rupal Chaudhary. शंकर ने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी और क्या कमाल की हिस्ट्री बनाई है। व्हाट अ परफॉर्मेंस इट वाज एंड व्हाट अ मुकाबला इट वाज। इस लड़के को जो बच्चा था उसको पोलियो हुआ, पोलियो चढ़ दौड़ा, तो 4 साल में पोलियो। आज देखो सुधीर का पोर्टफोलियो। इंडिया की जो मेडल्स है उसमें मजीद इजाफा हो रहा है। क्या कर रहा है इंडिया और पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है? क्या कर रहे हैं हम यार? कहाँ हमने मुंह नहीं दिखाना किसी को। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के लिए 7वां दिन काफी शानदार रहा। गेम्स के 7वें दिन भी भारत की झोली में मेडल आने का सिलसिला जारी रहा। हालांकि गुरुवार को भारत सिर्फ 2 मेडल जीत पाया। 7वें दिन का इवेंट खत्म होने तक भारत के खाते में गोल्ड और एक सिल्वर मेडल आया। इस तरह अब भारत के लिए मेडलों की संख्या 20 हो गई है, जिसमें 6 गोल्ड, 7 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल हैं। और भारत के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के 7वें दिन भारत के लिए मुरली श्रीशंकर ने लंबी कूद में इतिहास रचते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम किया। इस प्रतियोगिता में भारत के लिए पदक जीतने वाले श्रीशंकर पहले खिलाड़ी बने हैं। वहीं पैरा पावरलिफ्टिंग में सुधीर ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। पावरलिफ्टिंग में भारत को गोल्ड दिलाने वाले सुधीर पहले खिलाड़ी बने हैं। श्री शंकर ने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी और क्या कमाल की हिस्ट्री बनाई है। व्हाट अ परफॉर्मेंस इट वाज एंड व्हाट अ मुकाबला इट वाज। और इंडिया का पहला किसी भी कलर का ये मेडल है, सिल्वर आया। ऑल्दो मुझे लगता था अनलकी हो गए, ये गोल्ड भी में भी तब्दील हो सकता था, लेकिन सिल्वर हुआ। और क्या जबरदस्त मुकाबला था। एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन हुआ जो मुझे लगता है कि ये पीछे किसी भी एंगल से -1 सेंटीमीटर नहीं था लेकिन शायद किस्मत में आज पता चला कि 2 सेंटीमीटर की कितनी वैल्यू होती है, क्योंकि लास्ट जो जंप थी वो 2 सेंटीमीटर बाहर निकल गई। अगर वो 2 सेंटीमीटर बाहर ना निकलती तो ये जो एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन वाली जंप भी है और जो 2 सेंटीमीटर आखिरी अटेम्प्ट भी है, उसमें भी ऐसा लगा कि -2 सेंटीमीटर अगर ये ना होता तो ये सिल्वर का जो मेडल का कलर है वो सिल्वर से गोल्ड में तब्दील हो जाता। उसमें क्या जीत कर ला रहा है? गोल्ड। कैसे आई ये? इंटेंसिटी लेवल चेक करें, अपनी नेशन को सर्व करने का इंटेंसिटी लेवल चेक करें। वो क्या था भाई? 208 केजी सुधीर ने उठाया, और ये हैवी वेट कैटेगरी है, ये याद रखिएगा। सुधीर ने 208 किलोग्राम उठाया अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में। उसके बाद उसने अपने सेकेंड अटेम्प्ट में उसको बेहतर किया, 212 किलोग्राम वेट उठाकर। अच्छा, पैरा पावर लिफ्टिंग जो है, इसके जो पॉइंट्स टेबल का सिस्टम है या पॉइंट्स रेटिंग होती है, ये होती अटेम्प्ट पर ही है। तो ये जो किलोग्रामेज है, इससे जो है पॉइंट्स बनते हैं। तो सुधीर के टोटल पॉइंट जो थे वो 134.5 बने, यानी करीब करीब 135। और सुधीर 27 साल के हैं, किसान हैं। 4 साल की उम्र में इस लड़के को जो बच्चा था उसको पोलियो हुआ, पोलियो चढ़ दौड़ा, तो 4 साल में पोलियो। आज देखो सुधीर का पोर्टफोलियो। अचीवमेंट हुआ वो हुआ इंडिया के तेजस्विन शंकर की तरफ से, जिन्होंने ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ मेडल इन द हाई जंप इवेंट इन एथलेटिक्स। और कमाल ये था कि इसका बैकग्राउंड में पढ़ रहा था तो आई वाज टोटली अमेज्ड कि यार इस आदमी का कितना विल पावर होगा। इसका हिस्सा बने, उनको एक्स्ट्रा 3 जंप्स मिली, लेकिन जो श्री शंकर ने नीचे से ऑल द वे कम बैक किया है, ऑल द वे फ्रॉम द पोजीशन नंबर 6 टू नंबर 2। और क्या पता, क्योंकि उसकी मीटर दिखाया नहीं गया, उसका डिस्टेंस दिखाया नहीं गया, तो हो सकता है शायद ये एक मोमेंट ना आता जिसपे बड़ी 22 एम्पायरिंग हुई है, बड़ी 22 रेफरी ने डिसीजन लिया है। पता नहीं ये किस एंगल से माइनस या पाँव आगे निकल रहा है। दिस इज नॉट इवन क्लोज, दिस इज प्रॉपर ऑन द व्हाइट लाइन। आगे सोल भी आगे नहीं निकल रही है इसकी। तो खैर, किस्मत में शायद मेडल तो था, लेकिन मेडल गोल्ड कलर नहीं सिल्वर कलर का था। लेकिन ये मेडल भी बहुत बड़ा है। तो इंडिया की मेडल टैली जो कि 18 पे स्टैंड करी थी वो 19 पे हो गई, लेकिन 19 के साथ साथ ये मेडल टैली अभी 19 यही दिखा रही है। ये अभी मेरे पास अपडेट नहीं हुई, लास्ट सुबह की अपडेट 18 थी, 19वीं ये आज अभी ऐड हो गई। और इंडियन बॉक्सिंग टीम इज ऑन एब्सोल्यूट फायर, 7 मेडल कंफर्म कर लिए हैं। तो 19 + 7, तो इंडिया की जो रीच है, आज का जो कॉमनवेल्थ गेम्स का 7वां दिन है, वो बहुत जबरदस्त किस्म से अख्ताम की तरफ बढ़ रहा है। 7 मेडल बॉक्सिंग से, 1 मेडल श्री शंकर का, तो 8 मेडल का ये दिन है। तो आगे जिस तरह मुकाबले बढ़ रहे हैं, सो देयर इज गुड न्यूज फॉर टीम इंडिया। भाई मैं इतना ही डिसअपॉइंट, इन दोनों बातों ने मुझे मजबूर किया आज बैठने।
यार मैंने हॉकी बड़ी देखी है, रातों को 4-4 बजे उठकर देखी और बर्बादी में भी देखी कि शायद ये खड़े हो जाएं, जब रेहान भट्ट, शकील अब्बासी इस टाइप के लोग भी बचे थे जो वन ऑफ गेम आपको जितवा देते थे। लेकिन अब स्टेमिना ही नहीं है, खड़े ही नहीं हो सकते। जितने क्वार्टर बढ़ते हैं, मैं आपको पाकिस्तान की हॉकी 3 लाइनों में समराइज करता हूं। पहला क्वार्टर ये 90% पे होते हैं, दूसरा क्वार्टर 85%, तीसरा क्वार्टर जो पाकिस्तान की रिवायत है वहां ये थोड़ा सा अपने आप को उठा लेते हैं 86, लेकिन वो एनर्जी जो ये सर्व करते हैं वो एनर्जी चौथे क्वार्टर में इस तरह से दम तोड़ती है, बिलीव मी गाइस, कि ये 50% पे आ जाते हैं। चौथे क्वार्टर में आप इन पर 3 से 4 गोल मार दो अगर आप वर्ल्ड क्लास टीम हो। और आज तो सिर्फ उन्होंने जीत चुके थे, 5 मिलते तो तरस खा के 2 गोल मारे, बर्बाद कर दिया यार इन्होंने। ये है कौमी खेल और ये है उसकी हालत। भाई क्रिकेट पर तो मैं भी बात करता हूं, पूरी दुनिया बात करती है, क्रिकेट में तो बहुत कुछ है। व्हाट अबाउट योर नेशनल स्पोर्ट्स? हॉकी तबाह कर दिया आपने, तबाह कर दिया।